आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद कासिम और इस्तकबाल करता हूं आपका 4 TV न्यूज़ खबर कश्मीर में। चलिए डालते हैं सबसे पहले नज़र हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में तालीमी इदारे हस्पतालों के नाम के जानिबाजों से होंगे मंसूब। LG जम्मू कश्मीर का गांदरबल लार इलाका में तकरीब से खिताब। जम्मू कश्मीर की 6 सियासी पार्टियों के रजिस्ट्रेशन मनसूख। इलेक्शन कमीशन का एक्शन, उम्मीदवारों की भी की जा रही है जांच। यात्रा के पेश नज़र कौमी शाहरा पर सख्त सिक्योरिटी। मेवा जात की मुंतकली मुश्किल, बागबानों और ट्रांसपोर्ट्स के नुकसानात पर हुसैन मसूद ने जाहिर की तशवीश। सिरवंदा कौल मामला NHRC ने लिया नोट। जम्मू कश्मीर इंतजामिया को SHRC सिफारिशात पर अमल आवरी का दी हदायत। मेवा तजारत से जुड़े ताजरीन का सोपुर मंडी में एहतजाज। कौमी शाहरा पर हायल रुकावटें दूर करने हुकाम पर दिया जोर। तीन साला पाकिस्तानी लड़का पाक रेंजर्स के कर दिया गया हवाले। कमसन बच्चे ने अबूर की थी सरहद। जम्मू से 6000 से जायद यात्रियों का ग्रुप अमरनाथ के लिए हुआ रवाना। बाल्टा में एक यात्री दिल का दौरा पड़ने से हुआ फौत। नाजरीन, खबरें अब तफसील से। LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने स्कूल्स, कॉलेज, अस्पतालों, पुलों और इमारतों को मुल्क की सालमियत के लिए अपनी जान देने वाले जानबाजों के नाम मंसूब करने का ऐलान किया है। LG जम्मू व कश्मीर मनोज सिन्हा ने आज एक प्रोग्राम को मुखातिब करते हुए कहा कि जिन लोगों ने मुल्क और जम्मू व कश्मीर की सालमियत और क़याम अमल के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं, इन अजीम कौमी हीरोज़ और वतन के सपूतों के नाम स्कूल्स, कॉलेज और अस्पतालों को मानून किया जाएगा। LG ने कहा कि हम इन बहादुरों की वीर गति को कभी भी फरामोश नहीं कर सकते, जिन्होंने मुल्क की सालमियत के लिए अपनी जानें कुर्बान की है। LG जम्मू कश्मीर ने आज गांदरबल में एक प्रोग्राम में शिरकत की। LG ने गांदरबल के लार इलाका में शेख अब्दुल जब्बार की 32वीं बरसी के मौके पर बात करते हुए कहा कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, अस्पताल और यहाँ तक के पुलों को भी इन अजीम हीरोज़ के नाम से मंसूब किया जाएगा। गांदरबल जिला की 24 घंटे तरक्की को यकीनी बनाकर पंचायती राज निज़ाम को मजबूत बनाया जाएगा। शेख अब्दुल जब्बार जैसे अजीम इंसान कभी नहीं मरते, बल्कि वो कई तरीक़ों से ज़िंदा रहते हैं। इशफाक जब्बार अपने अजीम वालिद के नक्श कदम पर चल रहे हैं और जम्मू व कश्मीर में मुल्क की खुद मुख्तारी, अमन और खुद खुशहाली के लिए अपनी वाबस्तगी की विरासत को ज़िंदा रखे हुए हैं। आया था, रिव्यू कर रहा था तो 47 आया था, रिव्यू कर रहा था तो 47.62 काम को करेगा तथा जम्मू कश्मीर के क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शेख अब्दुल जब्बार साहब को मैं अपनी तरफ से और जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा उनकी पुण्य स्मृति को प्रणाम भी करता हूं। मैं मानता हूं कि पता ही है वो किसी गरीब परवर, गरीब नवाज लीडर थे। उन्होंने हमेशा कौम की खिदमत की है, तो उसी हिस्सा आज देखा आपने लोग जोग दर जोग उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए आए थे। तो मैं लोगों का भी शुक्रिया करता हूँ और आप सबका भी, आप आए और ख़ुसूसन गवर्नर साहब का, उन्होंने इतने कीमती अपने मसरूफियात में ये हमारे साथ चंद घंटे गुजारे, हमारे लिए बहुत ही हौसला अफजाई की बात है। और ख़ासकर मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज गांदरबल के लिहाज से जो 2-3 प्रोजेक्ट्स का उन्होंने अनाउंसमेंट किया, चाहे न्यू गांदरबल पावर हाउस, चाहे इंडस्ट्रियल एस्टेट्स का जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, मैं आपको वसूख से कहता हूँ यहाँ 10-12 हज़ार लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली उससे
रोज़गार मिलेगा गांधरबल के नौजवानों को। हमारे और जम्मू कश्मीर था भारत के महान सपूत जिन्होंने देश के सम्मान और तिरंगे के सम्मान के लिए कुर्बानी दी। उनकी पुण्य स्मृति को मैं प्रणाम करने आया था, उनको श्रद्धांजलि देने। नाजरीन, आपको बता दें कि हुकूमत से मेवा बिरादर गाड़ियों को शाहरा पर पाबंदी से मसनी रखने की अपील करते हुए जम्मू व कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि ट्रकों का शाहरा पर रोकने से मेवा जात रास्ते ही में सड़ जाएंगे और मालकान बागात और इस तबका से वाबस्ता लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी के रुकन पार्लिमान हसनैन मसूद ने कहा कि हर जगह से लोग यही शिकायत कर रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी के नाम पर लगाए गए सख्त तरीन पाबंदियों और शाहरा पर ट्रैफिक की नकल व हरकत पर पाबंदी से इनका मेवा सड़ रहा है और इन्हें ज़बरदस्त नुकसान से दोचार होना पड़ रहा है। हसनैन मसूद ने कहा कि हुकूमत से अपील की है कि जंगी बुनियादों पर एक ऐसा लाया अमल मरतब किया जाए जिससे मुकामी लोगों के मामूलात में हल हो सकें और यात्रा की हिफाजत को भी यकीनी बनाया जाए। और जब तक इस बारे में कोई हतमी फैसला नहीं लिया जाता, इस वक्त तक मेवा बिरादर ट्रकों, स्कूली बसों, मरीजों और मुलाजमीन को पाबंदी से मचनी रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि शायरा पर पाबंदियों से मेवा सनत से जुड़े लोग इंतहाई तशवीश में मुब्तला हैं और इनकी राहत रसानी के लिए हुकूमत को फौरी कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि शायरा पर पाबंदी की नौबत क्यों आन पड़ी है, ये समझ से बाहर है। 1990 के पुरतशद्दद में भी यहाँ यात्रा पुरअमन तौर पर जारी रहती थी और आज तक कोई सड़क बंद नहीं की गई। हसनैन मसूद ने इस बारे में सूबाई कमिश्नर और आईजी ट्रैफिक के साथ भी रब्ता किया और इन पर जोर दिया कि एक पॉलिसी मुरतब की जाए जिसके ज़रिए यात्रा भी खुश असलूबी के साथ जारी रखे और यहाँ के मुकामी आबादी का कामकाज और रोज़मर्रा के मामलात पर भी कोई असर न पड़े। सदर प्रदेश कांग्रेस जी मीर ने यकीन जाहिर किया कि इनकी पार्टी जम्मू कश्मीर के असम्बली इंतखाबात में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि पार्टी रहनुमा राहुल गांधी दरअसल सोनिया गांधी की क़यादत में छोटे वर्कर से लेकर बड़े कदावर लीडरान तक एक मिशन पर कांग्रेस काम कर रही है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के हालात का जिक्र करते हुए कहा कि जैसे जैसे जमहूरी अमल बहाल होगा, इसी के साथ कांग्रेस भी लोगों के मसाइल को उठाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि आइंदा असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। जिला पुलवामा के हल्का असम्बली राजपुरा में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी कारकुनान का जलसा मुनक्कद हुआ। जलसा की सरबराही पुलवामा के जिला सदर गुलाम नबी मीर ने की। इस इजलास में पार्टी को निचली सतहों पर मजबूत बनाने और अवामी मसाइल के हल के लिए बढ़ चढ़ कर काम करने का वर्कर्स पर जोर दिया गया। ये हल्का इंतखाब राजपुरा जो है, हल्का इंतखाब राजपुरा से वाबस्ता जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनान है, डेलीगेट हजरात है, ब्लॉक प्रेसिडेंट है, हल्के सदूर है, उनकी आज मीटिंग यहाँ मैंने मुनक्कद की है अपने राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी की। बहुत अरसे के बाद, लगभग 2-3 साल के बाद, जो 2019 अगस्त के बाद ये आज पहली बार हमने यहाँ मीटिंग ले ली, अपने कारकुनान के अपने वर्करों की मीटिंग ये ले ली। ये हमारा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम है, अवाम ये राब्ता स्कीम जो है अवाम के साथ राब्ता करने के लिए, अवाम के नज़दीक जाने के लिए और अवाम को जो इस वक्त परेशानियाँ है, जो इस वक्त अवाम परेशानी में दो चार है, जो मुश्किलात है, उनको दूर करने के लिए हमने आज अपने वर्कर और जो कारकुनान हजरात है उनके साथ बात की है और उनका भी सुन लिया इस वक्त की उनकी क्या मुश्किलात है और लोगों की क्या मुश्किलात है, ताकि हम उनकी मुश्किलात को उजागर कर सकें, उनके मुश्किलात को जो यहाँ की जो अथॉरिटीज है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज है, उनके सामने ला सकेंगे और जो मुश्किलात पार्टी को मजबूत करने के लिए, फाल करने के लिए और आने वाले जो चैलेंजेस है, सियासी चैलेंजेस जो है, उनका मुकाबला करने के लिए हमने आज कारकुनान को तैयार कर रखा है।
नाजरीन, मेवा सनत से जुड़े ताजरीन ने सोपुर फ्रंट मंडी में ट्रकों को रोकने के खिलाफ एहतजाज किया। अमरनाथ यात्रा के पेश नज़र श्रीनगर जम्मू शाहरा पर मेवा जात के लदी ट्रकों को रोकने के खिलाफ सोपुर फ्रंट मंडी में मेवा सनत से जुड़े ताजरीन ने एहतजाजी मुजाहरे किए। उन्होंने एलजी मनोज सेना से अपील की कि शाहरा पर मेवा जात से लदी हुई ट्रकों को पाबंदी से छूट दी जाए। बरहम ताजरीन ने कहा कि श्रीनगर जम्मू कुमी शाहरा पर सिक्योरिटी के नाम ट्रकों के रोके जाने के नतीजे में इन्हें भारी नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की कौमी जनरल सेक्रेटरी संजय सराफ ने श्रीनगर जम्मू कुमी शाहरा पर ट्रकों के रोके जाने पर अपनी गहरी तशवीश और फिक्रमंदी का इजहार करते हुए कहा कि ट्रकों को रोकने के नतीजे में मुंतकिल किए जाने वाले मेवा जात खराब हो रहे हैं और मेवा सनत से वाबस्ता ताजरीन को भारी नुकसानात का सामना है। उन्होंने एलजी जम्मू कश्मीर से अपील की कि वो यात्रा और ईद के मौके पर कौमी शाहरा पर होने वाली आमदोरफ्त को आसान बनाएं ताकि अवाम को मुश्किलात से निजात मिल सके। पहले हम अपनी छोटी बहन महबूबा जी का स्वागत कर रहे हैं और इनके साथ में ये इलेक्टेड सरपंच है गादरबल से, इसके साथ में पूरा टीम है वहाँ पर। मेन जो आज है कि जम्मू कश्मीर ने, इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली ने अमरनाथ जी यात्रा में पर्टिकुलर यात्री उसको हर वक्त स्वागत किया है और आगे भी करते रहेंगे जब तक मेरे हिसाब से कायनात रहेगी। हम लोगों ने कभी भी कहीं पर भी किसी को भी ये मौका नहीं दिया है कि अगर कोई भी यात्री यहाँ पर आए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसके अगेंस्ट में कहीं पर भी कोई कुछ बोले या कहीं पर भी उसको कहीं अपोज करे। यात्रा पीक मिलिटेंसी 32 साल में से भी चल रही थी, कभी भी कहीं पर भी गॉड फॉरबिड कहीं पर कुछ इनोसेंट कुछ अनफॉर्चुनेट एक दो वाक़े हुए हैं, हम नहीं कह रहे वाक़े नहीं हुए, लेकिन उस वाक़े के चक्कर में आज जिस तरीके से टोटल मेजॉरिटी का हर एक साथी जो सड़क पर चलता है उसके साथ बहुत तकलीफ हो रही है। 4-4 घंटे 5-5 घंटे सड़कें एक ही साइड से बंद हो जाती है। अच्छी बात है, सिक्योरिटी के लिए हम कहीं पर बात नहीं करते हैं, वी आर नॉट ऑथराइज्ड टू स्पीक अगेंस्ट सिक्योरिटी। या हमारी एक रिक्वेस्ट है, एक सबमिशन है गवर्नमेंट से, जैसे फ्रूट वाले हैं, फ्रूट यही महीना 2 महीना रहता है, ये फ्रूट वालों का जिस तरीके से बेचारों का अगर फ्रूट 2 दिन भी बंद हो जाएगा इस गर्मी में तो वो खराब हो जाता है। जो बेचारा अपना 2 पैसे कमाने के लिए अपने परिवार को साल भर खिलाना चाहता है वो उसकी ऐसी हालत हो जाती है, उसका ट्रक का खर्चा भी नहीं निकलता है। एक गवर्नमेंट इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसेस बनाए, दिन में प्रॉपर यात्रा चले, रात में कम से कम ये ट्रक वालों के लिए जो आने के लिए अभी और एक 5 दिन आने वाला है, ईद आने वाला है, बकरी ईद है, जिस बकरी ईद में 1 लाख से ज्यादा कुर्बानियां हो रही है, तो उसके लिए भी पेट बकरियों की जब जरूरत पड़ती है तो जब वो भी रास्ते में बंद हो जाते हैं, जो उसके 3-4 बकरियां जो भी है वो मर जाते हैं, तो उसका जितना प्रॉफिट होता है वो उसी में चला जाता है और उसके बाद वो अपने आप को भी सर्वाइव नहीं कर सकते। और मेरे को फिर डर लगता है कि कहीं कल को आगे वो बंद ही ना करे, जिसकी वजह से वो भी गवर्नमेंट के लिए दिक्कत हो जाएगी। ये जो माहौल बना हुआ है, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ एलजी साहब को, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ग्राउंड जीरो पर, तो हम चाहते हैं कि एलजी साहब इसमें थोड़ा सा रिव्यू मीटिंग एक लेकर नाजरीन, आपको बता दें कि जम्मू व कश्मीर में असम्बली इंतखाबात से कबल इलेक्शन कमीशन की तैयारियां तेज़ हो चुकी हैं। पहले हदबंदी का अमल मुकम्मल किया गया, राय द हिंदू की फहरिस्त की जांच पड़ताल अपने आखिरी मराहिल में है और इसी दौरान भारतीय इलेक्शन कमीशन ने जम्मू व कश्मीर की 6 गैर फाल सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन को मनसूख कर दिया है। कमीशन के हुक्म के मुताबिक पोल बॉडी ने जम्मू व कश्मीर की 6 रजिस्टर्ड गैर तस्लीम शुदा सियासी जमातों का इंदराज ख़त्म कर दिया है।
इंतखाबी कमेटी का कहना है कि ज़मीनी सतह पर इन पार्टियों का कोई वजूद नहीं है। ये तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो इंतखाबात के दौरान अपने प्रॉक्सी उम्मीदवार इंतखाबात में उतारती हैं और बाद में बड़ी जमातों के उम्मीदवारों से बड़ी मिकदार में पैसा वसूल करते हुए अपने उम्मीदवारों को वापस तलब कर लेती है। अपने क़याम में आने के सालों बाद भी ये पार्टियां ज़मीनी सतह पर गैर फ़ाल पा गई हैं। ताहम इन जमातों को कमीशन की जानिब से तस्दीक के लिए नोटिस जारी किए गए थे और ये जमातें अपनी तस्दीक करने में नाकाम रहीं और अब इलेक्शन कमीशन ने इनका अंदराज मनसूख करने का फैसला किया है। ज़मीनी सतह पर गैर मौजूद पाए जाने के बाद CEOs की जानिब से इंदराज ख़त्म कर दिया गया है। तस्दीक के दौरान पता चला कि ये पार्टियां महज कागजों में मौजूद हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर इनका कोई वजूद नहीं है और कमीशन की तरफ से जारी कुर्दा खतूत महकमा डाक के ज़रिए बगैर डिलीवरी के वापस आ गए हैं। NHRC ने जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया को हदायत दी है कि वो 8 दिनों के अंदर सरवान कोल के मुकदमा में SHRC की सिफारिशत को अमली जामा पहनाए। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को हदायत दी है कि वो कश्मीरी शायर सरवान कोल के एक मुकदमा में पेश रफ्त करे और इंसानी हकूक तंजीम की पेश कुर्दा सिफारिशात पर अमल करे। नाजरीन, पाकिस्तान से सरहद अबूर करते हुए भारत के पंजाब में दाखिल हो जाने वाले 3 साला पाकिस्तानी लड़के को BSF ने पाकिस्तान रेंजर्स के हवाले कर दिया है। ख्याल रखें, ये वाक़या फ़ैरोज़पुर सेक्टर में 1 जुलाई की शाम करीब 7 बजे पेश आया। तफसीलात के मुताबिक BSF के दस्तों ने कमसन बच्चे को सरहद के करीब रोते हुए देखा, जिसके बाद BSF के फील्ड कमांडर ने पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ फौरी फ्लैग मीटिंग तलब की ताकि बच्चे को घर वालों तक पहुंचाया जा सके। हुकाम ने बताया कि बच्चे को जल्द ही इसके वालिद की मौजूदगी में रेंजर्स के हवाले कर दिया गया। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू व कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मौसम बुनियादी तौर पर गर्म रहा और अगले 24 घंटों के दौरान भी मौसम गर्म और बुनियादी तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के एक एहलकार ने बताया कि मौजूदा गर्मी की लहर 4 जुलाई को टूटने की तवक्को है, क्योंकि 4 और 5 जुलाई को हल्की सी दरमियानी बारिश होने का इम्कान है। जम्मू व कश्मीर की सरमाई राजधानी जम्मू में जल शक्ति में तैनात डेली विजरू ने हफ्ते के रोज़ ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरे किए। मुजाहरीन ने हुकूमत को धमकी दी कि अगर इनकी मांगों को जल्द अज जल्द पूरा नहीं किया गया तो पूरे जम्मू सूबे में एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू में जल शक्ति में तैनात डेली विजरू ने हफ्ते के रोज़ भी एहतजाजी मुजाहरे किए, जिस दौरान वो इंतज़ामिया और भाजपा के खिलाफ नारे लगा रहे थे। नाजरीन, AGBRC एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन कश्मीर ने आज जम्मू में धरना दिया। उन्होंने हुकाम से मुतालबा किया कि इन्हें कश्मीर से मुंतकिल किया जाए ताकि इनकी जानों का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। बरा मुलाज़मीन ने हालिया दिनों मुख्तलिफ हमलों में मारे गए
महलकीन के तस्वीर लेकर धरना दिया। प्रोटेस्ट चल रहा है और आप हमें हमारा सहयोग कर रहे हैं, और आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो मेन डिमांड्स थी, जो हमने एलजी साहब ने हमें टाइम दिया मिलने के लिए, उस हमने अपना जो चार्टर ऑफ डिमांड है, जो मेमोरेंडम है, उनको पेश किया, अपनी ग्रीवेंसेस उनको सुनाई। उन्होंने बड़े एक अच्छे माहौल में हमारी जो डिमांड्स थी उनको सुना है, और उन्होंने हमें अश्योर किया है कि आपकी जो डिमांड्स हैं वो जेन्युइन है, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और करेंगे। कश्मीर में जहां इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट पॉलिसी के तहत जो लोग जाते हैं, उनकी जो ट्रांसफ़र पॉलिसी होनी चाहिए, जो अभी तक नहीं थी, तो इसके ऊपर हमें गवर्नर साहब ने अश्योर किया है। जो पिछले 15 साल से मुलाजिम वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनको अपनी होम डिस्ट्रिक्ट में या अपनी एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट में कहीं पर भी ट्रांसफ़र किया जाए। हमें उम्मीद है सरकार से, एलजी साहब से हमारी एक डेलीगेशन थी वो भी उनके पास गई थी, उन्होंने बातचीत की उनसे, और उन्होंने पूरी हमें इंश्योरेंस दी है कि आपकी जो ये ग्रीवेंसेस हैं इस पर जल्दी से जल्दी संज्ञान लिया जाएगा, और हमें उम्मीद है कि हमारी जो ये परेशानियाँ हैं उनको जल्दी से जल्दी इनका हल निकाला जाएगा। I want to say that everybody is protesting here peacefully, lawfully, according to the constitution. So it's a request to the government that these people are protesting since 1 month. So it's a request to make a transfer policy and set a fixed tenure for these people and send them back to their home district, so that the time that is the rest time of their life they'll spend with their family. नाजरीन, आपसे फिर मुखातिब होंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वाह स्मृति, क्रिकेट ही पहनिए, खाइए, पीजिए और क्रिकेट ही ओढ़िए। जी हाँ, रविवार 26 जून रात 8 बजे से आयरलैंड वर्सेस इंडिया और शुक्रवार 1 जुलाई से इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। सोनी पे दिखेगा। नाजरीन, डीसी कोलगाम डॉक्टर बिलाल मुहिउद्दीन भट्ट ने आज बदरू फैसल का दौरा किया। अपने दौरा में उन्होंने यारीपुरा में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्ताह भी अंजाम दिया। हमेशा जो जब हमने यहाँ पर फसल में, इस एरिया में, बदरू में, या जब हम ब्लॉक दिवस कुलगाम में करते थे, तो इस एरिया की ये सबसे बड़ी डिमांड थी कि हमें फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है। और जो फिल्ट्रेशन प्लांट का फाउंडेशन स्टोन ले किया गया था, तब से उसमें थोड़ा सा काम स्लो हो गया था। तो अभी हमने इस पर थोड़ा सा लैंग्वेजिंग के माध्यम से इसमें प्रोग्रेस करा, और ये जो आज आप देख रहे हैं वाटर सप्लाई स्कीम जो बदरू डमडुला है, इसको हमने आज फॉर्मल इनाग्रेट किया। ये अराउंड 2.9 करोड़ की लागत से लगा है। इसका 40,000 गैलन जो है सर्विस रिजर्वायर है, और ये अराउंड 8,000 लोगों को इसकी सर्विस मिलेगी, फंक्शनल हाउस होल्ड टेप का कनेक्शन, जिसमें अराउंड इस एरिया के 1200 हाउस होल्ड्स को एक साफ सुथरा और शफाफ पानी मिलेगा। ये एक रैपिड फिल्ट्रेशन प्लांट है, और मुझे लगता है कि इस एरिया की जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी साफ सुथरा और शफाफ पानी के लिए, वो आज फुलफिल हो गई। सादत से बताना चाहता हूं कि ये 2012 में हमने एक इनिशिएट किया था कि जो ये यहाँ पर ये वाटर सप्लाई स्कीम फिल्ट्रेशन प्लांट, मैं ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में दूसरा फिल्ट्रेशन प्लांट है।
पहले कोई किसी ज़माने में बना था फैसल में, तो अब ये लेटेस्ट ज़माने का है। तो मैं समझता हूं कि आज डीसी साहब ने हम पे एक एहसान किया है कि ये यहाँ पर आए, तशरीफ आवरी की इन्होंने, और यहाँ पर जो बातें हुई है इस इलाके को आज तक हर एक सरकार ने इग्नोर किया है। नाजरीन, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में ईद उल अज़हा के लिए अवामी और सरकारी सतह पर तैयारियां जारी हैं। SDM सुरनकोट नाइम भट्टी की सरबराही में एक इजलास मुनक्कद किया गया, जिसमें ईद उल अज़हा के लिए की जाने वाली तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया। ये ईद के देखते हुए तहसील इंतज़ामिया ने SDM साहिबा ने यहाँ पर एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें तमाम तहसील ऑफिसरान को यहाँ पर बुलाया गया था। उसके अलावा व्यापार मंडल और उलमा हजरात को भी यहाँ पर बुलाया गया था कि इसमें जो जो रिक्वायरमेंट है वो अपनी हम बताएं, जिसमें तमाम इशूज़ जो है यहाँ पर उभारे गए। सबसे पहले तो ईद के मतलब जो सफाई के ऊपर है कि सफाई जो है वो मुकम्मल तौर पर पूरे बाज़ार के अंदर और जितनी भी हमारी मस्जिदें हैं उनके अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा पानी का जहाँ मसला है, जहाँ पर पानी की सप्लाई होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो टैंक के ज़रिए तमाम मस्जिदों के अंदर जो है वो पानी दिया जाए, ताकि किसी की किस्म की कोई परेशानी जो है वो लोगों को ना आए। इसके अलावा कई किस्म के मुद्दे जो है जहाँ पर उठाए गए। मैं अपने व्यापार मंडल के लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि जो व्यापार मंडल की तरफ से तहसील इंतज़ामिया की तरफ से जो रेट्स दिए जाते हैं, जो हम रेट लिस्ट जो है वो कल इशू करने जा रहे हैं, 4 तारीख को जो हमारी रेट लिस्ट इशू हो जाएगी। मैं आप तमाम दुकानदार भाइयों से ये गुजारिश करूँगा कि जो रेट व्यापार मंडल की तरफ से दिए जाएंगे उसके ऊपर जो है सामान बेचा जाए, किसी किस्म की ब्लैक मार्केटिंग जो है वो ना की जाए और ना ही किसी किस्म की जो है बर्दाश्त की जाएगी। इसके अलावा भी कई पॉइंट्स हुए, जैसे चिकन और मटन के रेट की जो है वो बात चल रही है। ऑलरेडी चिकन का रेट जो है 430 रुपये जो है गवर्नमेंट ने पास किया है। मैं गुजारिश करूंगा उन हजरात से कि आप उसी रेट के ऊपर जो है वो बेचें। कि इस मीटिंग के बाद तमाम लोगों को अवेयर किया गया है कि किसी किस्म की कोई जो है ब्लैक मार्केटिंग ना हो और लोगों को जो है सही पैसे पे सही समय पे जो है वो हर एक जायज़ रेट पे जो है लोगों को सामान जो है वो मिले। इसके अलावा कई इशूज़ यहाँ पर उभारे गए। मैं ये कहूँगा कि यहाँ तक जो डेवलपमेंट के इशू भी यहाँ पर हमने रखे। इशू यही था कि जो जोगी मोड़ से हरी मल्ला रोड है, जिसके ऊपर 1,25,00,000 रुपये की रकमात पिछले 4 साल से खर्च हुई है, लेकिन उस रोड की खस्ता हालत जो है वो आज वैसी की वैसी है। हम चाहते हैं कि उसके ऊपर एक इंक्वायरी बिठाई जाए और उसका देखा जाए कि वो पैसा कहाँ पे जो है यूज़ हुआ है। आज जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से जायद 6,000 यात्रियों का चौथा ग्रुप अमरनाथ के लिए रवाना हुआ। गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त के दरमियान भगवती नगर बेस कैंप से हफ्ते की सुबह जायद 6,000 यात्रियों पर मुश्तमल चौथा ग्रुप जनूबी कश्मीर में वाक़या अमरनाथ गुफा की तरफ रवाना हुआ। ज़राए ने बताया कि 6,113 यात्रियों पर मुश्तमल चौथे ग्रुप में 195 साधु, 1912 खवातीन और 25 बच्चे शामिल हैं। बाल्टा यात्री नोइस में एक यात्री की आज सुबह हरकत क्लब बंद होने से मौत वाक़या हो गई। तफसीलात के मुताबिक अमरनाथ गुफा के करीब बाल्टा में यूपी के बरेली का रहने वाला एक यात्री अचानक बेहोश हो गया, जिसको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने इसे मुर्दा करार दिया। ज़राए के मुताबिक 19 जून को भी 2 मेल में शिव सेवा फ्री लंगर पंजाब के साथ बतौर मजदूर काम कर रहा एक 34 साल नौजवान की भी हरकत क्लब बंद होने से फौत हो गया।
जम्मू कश्मीर आरटीआई मूवमेंट का एक वफद डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट की क़ियादत में कल कचीवाड़ा खान साहब का दौरा किया और यहां आतशदगी से मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात की। उन्होंने मुतासरीन में रिलीफ का सामान तकसीम किया, जिसमें राशन, कपड़े, बर्तन और दीगर ज़रूरियात की चीज़ें शामिल हैं। चेयरमैन आरटीआई मूवमेंट डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट ने कश्मीर वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन मंजूर वांगू का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने मुतासरीन की मदद की। मैं कसवारी गांव में इस वक्त हूँ। 4 जुलाई आज यहाँ पे आग की वारदात हुई थी और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो मेरे साथी है, खासकर उसमें कश्मीर वेलफेयर ट्रस्ट मंजूर वांगू साहब, उनने हमको जो ये कुछ आइटम्स दे दिए। उसके अलावा मेरे साथी हैं बाकी पीरज़ादा साहब हैं, उनका भी क्या बोल शुक्रिया अदा करूँगा। उन्होंने जो हमारे को ये अपना किचन का सामान दे दिया यहाँ पे, हाईली थैंकफुल टू देम। ये अफसोस की बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे अभी तक भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आई थी, बट यहाँ पे 2-3 दिन पहले आग की वारदात हुई थी। once again thankful to मंजूर साहब और पीरज़ादा साहब और बाकी साथी जितने भी जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूशन किया। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़। समाजी कारकुन बहसे खदमत गुजार यम एरियो किम सोसाइटी यम कॉन्स्टिट्यूंसी शुक्रिया करान वस डॉक्टर सोबन यम डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट सोब योत आय यीत दूर पे ये फैमिली ये फायर विक्टिम फैमिली मदद करने इन गरन दोन मदद करने ज्यादा शुक्र गुजार डॉक्टर सोबन। तो मैं कसवारी गांव में इस वक्त हूँ। 4 जुलाई आज यहाँ पे आग की वारदात हुई थी और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो मेरे साथी है, खासकर उसमें कश्मीर वेलफेयर ट्रस्ट मंजूर वांगू साहब, उनने हम नाजरीन आपको बता दें कि मेंढर में इंतजामिया की जानिब से मुबीना तौर पर गैर मिजाज तौर पर चलाए जाने वाले क्लिनिक्स और लैब्स की खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई से मुतल्लक PSI गुलशन प्रताप ने मजीद तफसीलात बताई। आज हमने जो अभी ये डायग्नोस्टिक क्लिनिकल जो भी हमारे मेंढर टाउन में है उन पर हमारी टीम, जिसमें मैं खुद नाइट और SI पुलिस स्टेशन मेंढर साथ थे, मुआयना किया। इसमें हम जो भी जितनी भी क्लिनिक इन्वेस्टिगेशन वाली क्लिनिक है, जैसे जिसमें एक्सरे है, डेंटल है, लैब्स हैं, टोटल जितनी भी थे जो 13 उनको हमने चेक किया डिटेल में और एज पर गाइडलाइन जो भी रिक्वायरमेंट होती है डेंटल क्लिनिक की, कि डेंटल क्लिनिक अगर रन करनी है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, लैब जो है उसके लिए क्या गाइडलाइंस हैं, क्या प्रोटोकॉल हैं, क्या SOP हैं चलाने के लिए, और वैसे ही एक्सरे उसके क्या प्रोटोकॉल है चलाने के लिए, तो उसका मायना किया। उसमें जो हमने 13 की इंस्पेक्शन, उसमें 10 जो है वो हमने सील कर दी हैं और जो 10 हमने सील की हैं इसमें 6 डेंटल हैं, डेंटल शॉप्स, डेंटल क्लिनिक, और 3 हमने लैब सील की हैं और 1 एक्सरे डिजिटल एक्सरे खान डिजिटल एक्सरे हमने सील किया है। उधर बारामूला में इस्दाद मंशियात के तहत एक शऊर बेदारी रैली निकाली गई। रैली की सरबराही ACD रिमार गजाला ने की।
ऐसे प्रोग्राम्स तो ऑफ एंड ऑन होने चाहिए, क्योंकि जब कंसिस्टेंसी से कोई काम होता है तभी उसमें कुछ असर होता है। रिमाइंडर डेली कुछ करना। लेकिन अब चूंकि 26 जून ड्रग डी एडिक्शन डे हम सब मनाते हैं अक्रॉस द कंट्री, तो उसमें ना उस दिन को एक हिसाब से वो खिराज अकीदत देने के लिए हम ये रैली निकाल रहे हैं। अदरवाइज ये वो प्रोग्राम है, ये एक अवेयरनेस है, ये प्रोग्राम से ज़्यादा एक अवेयरनेस है, एक लेसन है जो हम सबको पहुँचाना चाहते हैं। जब ये दवाइयाँ बनती हैं, इनके बनने का मकसद हमारी ज़िंदगियों को बचाना होता है। ये बनती हैं बीमारियों से हमें बचाने के लिए, छोटी बड़ी प्रॉब्लम से बचाने के लिए, यानी कि हमारी जान बचाने के लिए। लेकिन जैसे हम सब जानते हैं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर नॉर्मली भी डोजेज से ज़्यादा कोई इंसान कोई दवाई लेगा, उसके लिए भी वो जहर है। तो अब तो अब्यूज़ की बात ही नहीं है कि जब हम बिला वजह कोई ड्रग इसलिए लेंगे हमें थोड़ा उससे अच्छा महसूस होता है, बहुत अच्छी नींद आती है, या हमें लगता है कि हम अपने दिन ब दिन के टेंशन से रिलीफ फील करते हैं। एक धीरे धीरे ये कोई इंसान इसका आदी हो जाता है। वो एक हमारा बच्चा, हमारा यूथ ये नहीं सोचता है कि अकेले उसकी जान की बात नहीं, उसके साथ उसके पेरेंट्स जुड़े होते हैं, उसकी फैमिली होती है। ये एक बंदा जब ड्रग अब्यूज़ करता है, ये पूरे पहले फैमिली को, एक ख़ानदान को और फिर माशरे को इसका असर उस पर पड़ता है। मैं सबसे अपील करूँगी, पहले आपको बहुत अट्रैक्ट करेगा, अच्छा लगेगा, आपको बहुत मतलब मज़ा आएगा ये क्या चीज़ हमने ले ली, लेकिन लास्ट में यू आर स्पॉइलिंग योर लाइफ, यू आर स्पॉइलिंग योर फैमिली, एंड एट द एंड हमारी सोसाइटी जो है दिन ब दिन खोखली होती है। नाजरीन, कोयल पलवामा के मुकामी लोगों ने हुकाम से मुतालबा किया कि वो इन्हें बारिश के दिनों में सैलाबी सूरत हाल से महफूज रखने के लिए इकदाम करें। उन्होंने कहा कि हल्की बारिश के बाद भी छतरपुरा पलवामा के नाले में सतह बढ़ जाता है और ये कोयल पलवामा में मकानात में दाखिल हो जाता है। गुजारिश करान DC साहबस सुबह पान युत सान हालन दिहन नजर पाँच फिर लजिक वन ताम 5 टेंडर कजस डोजर लोगस 3 फिर पर्स दुतस हरदस मज क्रिएट यव गोत सहलाब सह पे वस गुजारिश करान बे DC साहबस गवर्नर साहबस ताम ये सहलाब तो दिवान भी दर बंद अगर छतरपुर आब सह रातुक आड़ कह सह बुम्बर हुंद आड़ बुम्बर हुंद आड़ सह कोड़मुत तोकुन कह हेको न वन क्या तो क्या कस फुट क्या मगर कोल तपर किन सारी तपरी किन 5 गांव 7 गांव वड़े अमिक कोल सत बहुत गुजारिश करान बे DC साहबस सह गया योतना सह वुझ पान सन हाल। टकरस हथ वन तूफान गो शबरी लड़ान तुम गौर हे डिपार्टमेंट टकरस हथ वन तूफान गो शबरी लड़ान तुम गौर हे डिपार्टमेंट टकरस हथ वन तूफान गो शबरी लड़ान तुम गौर हे डिपार्टमेंट टकरस हथ वन तूफान गो शबरी लड़ान तुम गौर हे डिपार्टमेंट
मरकजी हुकूमत की जानिब से अवाम को रहने के लिए घर फराहम करने के मुख्तलिफ दावे किए जाते हैं। कई ऐसी स्कीमें हैं जिनका बार बार नाम लिया जाता है, लेकिन वही ज़मीनी सतह पर मुल्क की बड़ी आबादी आज भी अपने पक्के मकानात की फरहमी के लिए तरस रहे हैं। पुंछ के सेक्रेटरी चौहाना इलाका में ऐसे ही ख़ानदान आबाद हैं जो हुकूमत से इस जानिब तवज्जो देने की मांग कर रहे हैं। हमारा कोई हाल ही नहीं हुआ, क्या हुआ? हमारा कोई हाल ही नहीं हुआ, क्या हुआ? जिसका पास जाते रहे वो कहता रहा टेंशन नहीं लेनी, अब तुम्हारा काम हो जाएगा। होते होते 30 साल गुजर गए। आज दिन तक किसी ने भी कुछ भी नहीं दिया। 4 बच्चे हैं मेरे पास, उनका गुजारा नहीं हो सकता। मैं कैसे मकान बनाऊँ? कुछ भी नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं। दिन को मजदूरी करता हूँ, शाम को रोटी भी नहीं मजा होती है, इसलिए मैं रह गया हूँ मकान बनाने के लिए। बरसात होती है तो हम बाहर तरपाल डाल लेते हैं, जब फांडा होता है तो हम बाहर बैठ जाते हैं, क्योंकि चादर उड़ जाती है, वो किसी को काट जाएगी, कैसे इलाज करवाएंगे। ऐसे मकान मिले नहीं, आज थोड़ी नहीं सारे आने रहे मकान देसन नहीं देता, आज थोड़ी ने मकान असा इमदाद की थी लोगों ने रही शार्ट बनाए। असा ने काफ़ी दफ़ा 5-8 दफ़ा की थी दफ्तर में भी नहीं कोई हाल सड़ा हो, तो काफ़ी मुश्किल हो जानी। आज गवर्नमेंट की ये अपील करने के सारा हाल कोई करो, गरीबों वास्ते आया इतना कुछ भेजा तो काख नहीं भेजा साढ़े वास्ते। सर बात ऐसी है कि पंचायत से चौहाना ए में ये बहुत प्रॉब्लम है। जिन पहले हमारे लिस्ट में नाम रखे गए उसके बाद हमारे नाम 3-4 बार काटे गए मकान के, तो हमारे नाम काटे। जब हमने बीडीओ साहब से यहाँ आए, बीडीओ साहब ने खुद यहाँ पे विजिट किया, देखा ये कच्चे मकान देखे, उन्होंने बोला कि साइट खुलेगी, आपके मकान चढ़ा दिए जाएंगे। और उसके बाद आज तक हमारे मकान जो है साइट खुली है, तो 3-4 आदमी के मकान चढ़ाए गए हैं। उसके बाद जब बीडीओ साहब यहाँ विजिट किया उसके बाद 3-4 आदमी के लिए क्या साइट खुल गई, उनके नाम आ गए सेक्शन लिस्ट में। क्या हमारे नाम हमारी साइट को लग गया, हमारी साइट जो वो खुलेगी तो फिर हमारे मकान चढ़ाए जाएंगे। हम डिप्टी कमिश्नर साहब से कहते हैं कि जिन लोगों के नाम आएंगे, हमारे नाम भी ऐसे गरीब लोग हैं, हम मजदूरी पेशा है हमारा, तो ऐसे हमारे मकान भी आने चाहिए। नाजरीन आगे डालते हैं एक नज़र फिर से हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में तालीमी इदारे अस्पतालों के नाम मुल्क के जानबाजों से होंगे मंसूब। एलजी जम्मू कश्मीर गांदरबल लार इलाका में तकरीब से खिताब। जम्मू कश्मीर की 6 सियासी पार्टियों के रजिस्ट्रेशन मंसूख। इलेक्शन कमीशन का एक्शन, उम्मीदवारों की भी की जा रही है जांच। यात्रा के पेश नज़र कौमी शाहरा पर सख्त सिक्योरिटी। मेवा जात की मुंतकली मुश्किल, बागबानों और ट्रांसपोर्ट्स के नुकसानात पर हसनैन मसूद ने जाहिर की तशवीश। सरोनंदा कोल मामला NHRC ने लिया नोट। जम्मू कश्मीर इंतजामिया को SHRC सिफारिशात पर अमल आवरी की दी हदायत। मेवा तजारत से जुड़े ताजरीन का सोपुर मंडी में एहतजाज। कौमी शाहरा पर हायल रुकावटें दूर करने हुकाम पर दिया जोर। तीन साला पाकिस्तानी लड़का पाक रेंजर्स के कर दिया गया हवाले। कमसन बच्चा ने अबूर की थी सरहद। जम्मू से 6000 से ज्यादा यात्रियों का ग्रुप अमरनाथ के लिए हुआ रवाना। बाल्टा में एक यात्री दिल का दौरा पड़ने से हुआ फौत। नाजरीन फिलहाल खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ खबर कश्मीर। अल्लाह हाफिज।